हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओमेज पॉइंट। आज का अपना टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, घन तथा घनमूल। क्यूब एंड क्यूब रूट या घन या घनमूल हिंदी में बोलते हैं। अब देखो क्यूब होता क्या है। सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग आपको आना चाहिए। ये क्यूब वर्ड है या घन है, इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करें, यानी उसके पावर 3 होती है और उसकी वैल्यू जो आएगी वो उसका क्या कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा। जैसे 3 है, 3 के पावर 3 लगाऊं मैं यहाँ पे, यानी 3 की घात 3, ठीक है, यानी 3 की घात 3 की पावर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू आएगी 27, यानी 27 है वो 3 का क्या है, क्यूब है। 27 है वो 3 का क्यूब कहलाएगा यहाँ पे। अब क्या है कि 27 मान लो ऑलरेडी आपके पास एक नंबर है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो मैंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाले जो वीडियो था उसमें भी बताया था कि जब रूट की बात आती है, रूट लगता है चाहे क्यूब के लगे चाहे स्क्वायर के, तो रूट का मतलब है रूट का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ बेस निकलवाएगा आपसे, यानी उसका आधार, यानी कहाँ से बना हुआ, उसकी जड़, मूल। रूट का मतलब हिंदी में क्या होता है, मूल या जड़, यानी इसकी जड़, यानी कहाँ से शुरू हुआ है ये। तो 27 कहाँ से शुरू हुआ है, 3 से, यानी इसका कुछ ना कुछ बेस होगा, कुछ ना कुछ इसका आधार होगा, कुछ ना कुछ रूट होगी इसकी, ठीक है। तो ये रूट क्या आएगा इसका, 27 का 3 आएगा, ठीक है। ऐसे ही जब भी किसी की पावर 3 निकालते हैं तो वो उसका क्यूब कहलाता है, और जब उसका वापस हम रूट में ले जाते हैं, उसका मूल निकालते हैं, या जैसे क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका रूट आ जाएगा। जैसे मान लो 64 है, 64 का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 की पावर 3 होती है ये। इस टाइप से ये दोनों वर्ड का हमें मीनिंग पता होना चाहिए, यानी क्यूब रूट, और जो इससे पहले वीडियो था स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है। तो रूट में तो क्या बेस पे आ जाएंगे, उसके मूल पे आ जाएंगे, ठीक है। और स्क्वायर या स्क्वायर क्यूब, इसमें क्या है, उसकी पावर 2 स्क्वायर में, तो और क्यूब में आएगा पावर 3। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट या क्यूब निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जो क्यूब है वो बता रहा हूं मैं आपको। 1 से लेके 20 तक कम से कम आपको याद होनी चाहिए। देखो 1 का क्या होता है, 1 का 1 होगा, यानी 1 की पावर 3 क्या होगी, ये होगा। 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 का क्या हो जाएगा 27, 4 का हो जाएगा 64, 5 का हो जाएगा 125, 6 का हो जाएगा 216, 7 का हो जाएगा 343, 8 का, 9 का 729, और 10 का हो जाएगा 1000। ये है 1 से लेके और 10 तक के क्यूब। अब बात करते हैं 11 से। 11 का थोड़ा इधर लिखेंगे, इसके बीच में आपको चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बताऊंगा यहाँ पे। 11 का क्या होता है, 1331, यानी 1331। इसके बाद 12 का 1728, ठीक है, यानी 1728। 13 का होता है 2197, ठीक है। 14 का होता है 2744। 15 का होता है 3375। 16 का होता है, यहाँ से देखो एक ट्रिक है, ये ध्यान में रखना, यहाँ से लेके यहाँ तक 16, 17, 18, 19 और 20 का तो देखो 8000 हो जाएगा सीधा, 8000 होता है। 2 का जो क्यूब होता है 8 होता है, तो 2 का ये सिंगल जीरो का क्यूब क्या हो जाएगा, 000, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखो 409, 491, 583, 685, ठीक है, यानी 409, 491, 583 और 685। अब 9 का जब क्यूब निकालते हो आप तो लास्ट में 9 आता है, 9 लगा दो इसके आगे। 8 का क्यूब निकालते हो तो क्या आता है, 2 आता है लास्ट में। 7 का निकालते हो तो 3 आता है, और 6 का निकालते हो तो 6 ही आता है, ठीक है। यानी ये हो गए आपके 11 से लेके
20 तक, यानी 15 तक तो आपको याद करनी पड़ेंगी। इसका 1331 11 का 12 का होता है ये, ठीक है। इनके ये साइन होता है क्यूब का पावर 3, ठीक है। 11 का 1331, 12 का होता है 1728, 13 का होता है 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913। अब यहाँ से ट्रिक याद करना, 409, 491, 583, 685, 6 का लास्ट में 6 आता है, क्यूब निकालते तो 7 का 3 आता है, ठीक है। 8 का 2 आता है, 9 का 9 आता है, और ये 8000 हो जाएगा। ये तो हो गए आपके कहाँ से 11 से लेके 20 तक के स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, देखो कि जो क्यूब निकालते हैं हम, क्यूब में जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा। किसी भी नंबर का क्यूब निकालें तो उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, ठीक है। यूनिट डिजिट यानी किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, तो उसका क्यूब का यूनिट डिजिट संख्या का इकाई का अंक, ठीक है। कोई भी नंबर है उसका इकाई का अंक क्या होगा, तो क्यूब का यानी घन का इकाई का अंक क्या आएगा। देखो 1 का यदि कोई भी नंबर है उसका लास्ट यानी यूनिट डिजिट 1 है, तो उसका क्यूब बनेगा, जो उसका क्यूब का इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। 1 का 1 आ रखा है, यहाँ भी 1 का 1 आ रखा है, ठीक है। 2 होगा, उसका क्या आएगा 8, ठीक है। 2 का 8 आएगा, 3 का आएगा 7, 4 का आएगा 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2 और 9 का 9 और 0 का 0, यानी 000 होंगे। यानी कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट 0 है तो उसका 000 होगा क्यूब में उसके, ठीक है। अब देखो 1 में तो क्या है 1, यानी कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर आपके पास उसका यूनिट डिजिट 1 है तो उसका क्यूब बनेगा, तो क्यूब का 1 डिजिट जो जिसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, वो क्या आएगा 1 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद 2 का क्या बनेगा 8, 3 का बनेगा 7, 4 है किसी का इकाई का अंक या यूनिट डिजिट 4 है किसी नंबर का, उसका क्यूब बनेगा, लास्ट में क्यूब का जो 1 डिजिट होगा यूनिट डिजिट होगा इकाई का अंक होगा वो 4 बनेगा, 5 का 5 बनेगा, 6 का 6, 7 का 3 बनेगा, 8 का 2, 9 का 9 और 0 का 0। जैसे मान लो आपके पास ये नंबर है, इसका क्यूब निकालना है तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, इसका 9 आएगा। 9 का क्या होता है 9, तो वहाँ से देख के आप पता लगा सकते हो। यदि 4 नंबर आपको दिए हुए ऑप्शन में तो सिर्फ यूनिट डिजिट से पता लगवा रहा हो तो पता लगा कि यूनिट डिजिट से तो पता लगेगा क्या 9 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जैसे मान लो 8 है यहाँ पे लास्ट में कोई भी नंबर है, 8 का क्या है क्यूब में क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। 8 में 2 आएगा। तो ये तो हो गए आपके इकाई के अंक निकालना, ठीक है, यानी उनका यूनिट डिजिट निकालना। कोई भी नंबर है उसके क्यूब का यूनिट डिजिट निकालना, ठीक है। अब देखो कुछ नंबर तो ऐसे हैं जो सेम आएंगे। आपके पास क्या बच गया 1 सेम आ रहा है, ठीक। इसके बाद 4 आ रहा है सेम, इसके बाद 5 यानी 5 का 5 ही होगा, 6 का भी 6 होगा, 4 का भी 4 होगा, 9 का भी 9 होगा और 0 का भी 0 होगा। यानी एक तो ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6 नंबर तो आपके 1 से लेके लास्ट 0 तक 6 नंबर तो ऐसे हैं जिनका क्यूब निकालोगे तो उनका यूनिट डिजिट सेम आएगा। 1 का 1 आएगा, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9 और 0 का 0, ठीक है। अब क्या बच गया आपके पास, क्या बच गया 2 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया और 8 बच गया। इसको इस तरीके से लिखो 2, 3, 7, 8 ये बच गया आपके पास। इसका क्या आता है 2 का 8 आता है, 3 का 7 आता है, 7 का 3 आता है, 8 का 2 आता है। यानी इनके यदि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक यदि 2 है तो 8 आएगा, उसका क्यूब आएगा। जो 3 है तो उसका 7 आएगा, 7 है तो 3 आएगा, 8 है तो 2 आएगा। उसका क्यूब निकालेंगे तो क्यूब का जो 1 डिजिट यूनिट डिजिट है इकाई अंक है वो 2 आएगा, ठीक है। अब देखो ये कौन से नंबर है, ये लास्ट वीडियो यदि आपने देखा है
किसका? स्क्वायर का। तो स्क्वायर में ये ऐसे नंबर थे जो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो उसका यूनिट डिजिट ये नहीं होता था। कौन कौन सा? 2 3 7 8, यानी 2 3 7 8 ऐसा नंबर है जो किसी के भी स्क्वायर में यानी किसी भी संख्या का वर्ग निकालोगे तो इकाई अंक ये कभी नहीं आएगा 2 3 7 8। ये लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं, आप जरूर देखना वो वीडियो, उसमें काफ़ी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यू वीडियो देखोगे ना तो आप रिलेट कर पाओगे एक दूसरे से, तो उसको जरूर देखना। उसके बाद ये अगला आपके लिए आसान हो जाएगा, क्यूब वाला चैप्टर है, जो क्यूब वाला जो वीडियो है ये क्यूब और क्यूब रूट का, ठीक है। तो 2 3 7 8 ये क्या है? ये ऐसे नंबर हैं जो किसी के भी स्क्वायर के यूनिट डिजिट में नहीं आते, यानी किसी का भी स्क्वायर निकालोगे आप तो उसका जो स्क्वायर निकलेगा उसका स्क्वायर का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो ये है आपका ये नंबर। और अब देखो इसका क्यूब निकालते हैं तो क्यूब का 2 का 8 बन जाएगा, 3 का 7 बन जाएगा, 7 का 3 और 8 का 2, यानी ये आपस में घूमेंगे। 2 का 8 तो 8 का क्या बन जाएगा? 2, ठीक है। 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। अब देखो ये तो हो गया आपका स्क्वायर, वो क्या नाम, सॉरी क्यूब, ठीक है। क्यूब निकल गया, यानी कोई भी नंबर दे रखा है उसका क्यूब निकालना। क्यूब का वंश डिजिट यानी यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा और क्या आएगा ये तो आपको पता लग जाएगा, चाहे आपके पास 5 डिजिट का नंबर हो, चाहे 6 डिजिट का, चाहे कितने डिजिट का नंबर हो, उसका यूनिट डिजिट देख के, आप इकाई अंक देख के उसका क्यूब निकाल सकते हो, यानी क्यूब का इकाई अंक आप पता लगा सकते हो। अब ये तो हुआ क्यूब की बात। अब बात करते हैं क्यूब रूट की, ठीक है। यानी क्यूब रूट कैसे निकले, क्यूब रूट में क्या आएगा? जैसे ये नंबर थे आपके पास, कौन सा? 1 4 5 और क्या था इसके बाद 5 के बाद 6 9 और 0, ये 6 नंबर, ये 6 नंबर ऐसे हैं, इनका यदि क्यूब निकालोगे तो सेम आएगा। और यदि क्यूब है कोई भी नंबर क्यूब है ऑलरेडी अपने आप में और उसका क्यूब रूट निकालोगे, यानी क्या निकालोगे? क्यूब रूट, ठीक है। किसी भी नंबर में ये यूनिट डिजिट पे है, इकाई के अंक पे है ये नंबर, तो उनका क्यूब रूट निकालोगे तो क्यूब रूट में भी 1 का तो 1 आएगा, 4 का 4 आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6, 9 का 9 और 0 का 0। यानी 6 नंबर ये ऐसे हैं जिनका क्यूब निकालोगे तो भी यूनिट डिजिट ये आएगा और क्यूब रूट निकालोगे तो भी यही आएगा। अब बात करते हैं बाकी जो बच गए, कौन से? 2 8 2 3 7 8, ठीक है। 2 का यानी किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर है जो क्यूब है ऑलरेडी, उसका क्या निकालेंगे? क्यूब रूट निकालेंगे। तो क्यूब रूट में क्या आएगा? 8 आएगा। 3 में क्या आएगा? 7 आएगा। 7 में क्या आएगा? 3 आएगा। 8 में आएगा 2, यानी 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2 होता है। तो यहां से पता लग रहा है कि 8 आएगा, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट इकाई का अंक 8 आता है तो उसका क्यूब रूट क्या आएगा? 2। यदि 7 आता है तो 3 आएगा और 3 आ रहा है तो 7 आएगा, 2 है तो 8। यानी इन चारों नंबरों को आप याद रख लेना, ये चारों नंबर स्क्वायर में भी काम आएंगे आपके और ये चारों नंबर आपके क्यूब में भी काम आएंगे, क्यूब रूट में भी काम आएंगे तो स्क्वायर रूट में भी काम आएंगे, ठीक है। ये चारों नंबर स्पेशल ये लगा लो आप आपके स्क्वायर और क्यूब वाले यूनिट में, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, कोई भी नंबर दे रखा आपको, ये तो क्यूब रूट की बात होगी, यानी क्यूब रूट का यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। अब बात करते हैं, कोई बड़ा नंबर है आपके पास, कोई भी नंबर है आपके पास 5 डिजिट या 6 डिजिट का, ठीक है। जैसे ये है आपके पास 64000, ठीक है। इसका क्या निकालना है? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट यदि निकलवाएगा तो सबसे पहले तो आपको क्या ये साइन देगा, कौन सा? ये करनी चिन्ह बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। और ये सिंबल याद रखना, यहाँ पे 3 होगा लगा हुआ, ठीक है। और स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में ऐसा होता है सिंपल, जैसे स्क्वायर इसका पूछेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, सॉरी, ठीक है। और इसका क्यूब रूट पूछेगा तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा इसका? यानी यहाँ पे 3 लगा होगा तो इसका मतलब क्या है कि क्यूब रूट पूछ रहा है आपको इसका, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो पहले तो लास्ट 3 डिजिट हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट से चालू करेंगे, इकाई के अंक से चालू करेंगे तो 3 डिजिट को लेंगे हम सबसे पहले, 3 डिजिट को लेंगे, 3 में से एक नंबर लेंगे बाहर, ठीक है। 3 में से एक नंबर बाहर ले लेंगे, क्या आएगा?
क्या आ जाएगा 0, यहाँ 3 में से, ठीक है, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसके बाद इसमें से 64 का 64 से जो छोटा कोई भी क्यूब नंबर है, ठीक है, या तो 60 खुद होना चाहिए, ये जो नंबर है वो सेम खुद अपने आप में क्यूब होना चाहिए। यदि ये खुद क्यूब नहीं है तो इससे छोटे वाला क्यूब नंबर लेना है और उसका क्यूब रूट लिखना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो 64 तो ऑलरेडी है अपने आप में, किसका है 64 क्यूब 4 का है, तो 4 क्या है इसका क्यूब रूट है, तो 4 लिख दो। यानी 40 का जो क्यूब निकालोगे वो क्या बनेगा 64,000, 64,000 ये बनेगा आपका, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, कोई इससे बड़ा नंबर आता है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है, तो कैसे निकालोगे 3 डिजिट, जैसे कोई नंबर दे रखा है आपको, अभी देखो कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, 6 डिजिट का बताता हूँ आपको, ये है, ये कुछ नंबर ही लिख देता हूँ यहाँ पे, उनका निकाल के बताऊँगा आपको। क्या है 21952 97336 103 823। भाई इतने बड़े याद नहीं होती, इसलिए मैं बताऊंगा इनका ट्रिक क्या है, ठीक है। 456 533 571 787 656 658 503 और 941192 ये नंबर्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। इन नंबर का क्या निकालना है आपको, इनका क्यूब रूट निकालना है मान लो आपको, ठीक है। तो क्यूब रूट में क्या करेंगे हम, सबसे पहले लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नंबर बच गया उससे छोटा या जैसा है वो सेम, या तो किसी का क्यूब होना चाहिए या फिर उससे छोटे वाला क्यूब नंबर देखेंगे और उसका क्यूब रूट लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो 2 है किसी का लास्ट डिजिट, 2 है किसी का लास्ट डिजिट, तो उसका क्यूब रूट क्या आएगा, क्यूब रूट होता है 8, ठीक है। यानी 2 किसी का लास्ट डिजिट है तो उसका क्यूब रूट क्या आएगा 8, जैसे अभी बताया था मैंने। लास्ट डिजिट 2 का क्या बना था, क्यूब 8 बना था, तो 8 का क्यूब रूट 2 बनता है, ठीक है। अब 8 आ गया इसका तीनों का, तो अब क्या करना है 21 से छोटा, या 21 खुद अपने आप में क्या होना चाहिए, एक क्यूब होना चाहिए। 21 से छोटा क्यूब क्या आता है, देखो 2 का तो कितना होगा 8 और 3 का 27, ठीक है। यानी 2 का तो ये होता है और 3 का ये होता है, तो 27 इससे ज़्यादा क्या है, इससे छोटे वाला क्या है 8 का क्यूब रूट क्या है 2 है, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 2। यानी यदि आपके पास एक्यूरेट क्यूब है कोई नंबर, यानी बिल्कुल सही परफेक्ट क्यूब है आपके पास, तो उसका एग्जैक्ट आपका क्यूब रूट निकल जाएगा। अदरवाइज एग्जैक्ट नहीं है तो डेसिमल में आएगा उसका आंसर, ठीक है। लेकिन हमें क्या था कि स्क्वायर में क्या दिक्कत आ रही थी, जो 8 ये 2 होता था तो ये 2 का बनता था किसी का, ठीक है। जैसे 3 और 7 होता था लास्ट में, ठीक है, तो 3 का क्या बनेगा लास्ट में, 3 का क्या होता था, 3 का तो होता ही नहीं था कुछ, 2 3 का कुछ नहीं होता था, 2 3 7 8 का, तो 9 और ये बाकी आपके 6 ये बते, तो 2 नंबर आते थे उसमें, हम कंफ्यूज होते थे उसमें कि भाई 2 आएगा लास्ट में, यहाँ पे 8 आएगा, ये दिक्कत आती थी वहाँ पे, ठीक है। तो देखो 8 का स्क्वायर निकालोगे और 2 का स्क्वायर निकालोगे तो 4 आएगा लास्ट में, इसमें 4 आएगा। तो यदि इसका जब स्क्वायर निकालते हैं ना, जब 4 डिजिट का 5 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालते थे, उस टाइम पे हम कंफ्यूज होते थे, लास्ट में या तो 2 आता था या 8 आता था, यहाँ पे 4 होता लास्ट के अंदर, ठीक है। तो क्या करते थे हम, 2 को भी लिखते थे, 8 को भी लिखते थे, उसके बाद सेकंड डिजिट निकालते थे। लेकिन इसमें क्यूब रूट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ एक नंबर आपका लास्ट का जो है ना, उसका सिर्फ एक ही आएगा क्यूब रूट, कोई दूसरा कोई नंबर यूनिट डिजिट में नहीं आएगा, यानी जो सेम है उसका एक्यूरेट बन जाएगा यदि वो आपका परफेक्ट क्यूब है तो, ठीक है। परफेक्ट क्यूब रूट ही निकलेगा आपका। तो इसका 2 का तो क्या हो जाएगा 8, ठीक है, 2 का क्या हो गया 8, और यहाँ पे 21 से छोटा क्यूब क्या है 8 का क्यूब रूट क्या है 2। अब इसका निकालो, 3 डिजिट को ले लो इकट्ठा, फिर 2 को, यानी 3 3 की पेयरिंग करनी है। 3 का यदि 6 डिजिट का है तो फिर पहले 3 को फिर ये 3 को, ठीक है। 3 3 6 है, 6 किसका क्यूब होगा, 6 का जो क्यूब रूट निकालोगे वो 6 आएगा, ठीक है। 97 से छोटा, या 97 खुद अपने आप में हो एक क्यूब, 97 से छोटा क्या होता है 3 का ये हो गया, 4 का क्या होता है
4 का होता है 64, 5 का 125, हमारे पास है 97, ठीक है। 4 का क्या है 64, 5 का 125, तो 125 से छोटा है 97, तो हम 64 को लेंगे, 64 का क्यूब रूट क्या है 4, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 4, यानी ये 46 का क्यूब है, ये 28 का क्यूब है, ठीक है। अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे, 3 है लास्ट में, 3 है लास्ट में, तो 3 किस में आता है 3 7 में आता है, ठीक है। 7 का क्यूब निकालोगे लास्ट में 3 आएगा, देखो 7 का क्यूब में क्या आ रहा है लास्ट में 3, तो 3 का क्यूब रूट क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। तो लास्ट में तो क्या आ जाएगा 7, यानी 3 डिजिट का क्या आ गया 7 यहाँ पे। अब क्या करना है, इससे छोटा 103 से 103 से छोटा क्या है क्यूब, क्यूब कौन सा बनेगा 64 है, इससे छोटा 64 का ये 4, ठीक है। क्या आ जाएगा 4 यहाँ पे, यानी 47 का क्यूब है ये, ठीक है। यानी इससे छोटा क्यूब है 64, 64 का क्यूब रूट है 4, यानी 47 का क्या बन गया ये क्यूब, कितना 103823, ठीक है। ये है इसका क्यूब। अब बात करते हैं 5 को तो देखते पता चल जाएगा, आपका स्क्वायर में भी यही आता है और स्क्वायर रूट में भी क्यूब रूट में भी, यानी 5 का 5 ही बनेगा हमेशा, ठीक है। तो 5625 का क्या बनेगा 5। अब 274 है, 274 से 274, या तो खुद अपने आप में कोई क्यूब होना चाहिए या इससे छोटा क्यूब रूट, ठीक है। 274 देखो यहाँ पे कहाँ पे 274, 216 है, ये 343 है, तो 274 है हमारे पास, इससे छोटा 216 किसका है 6 का, यानी ये किसका हो जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ पे। 216 किसका क्यूब है 6 का, यानी इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, 6 यहाँ पे लिख देंगे हम। बाकी इसका क्या आ गया था 5, तो 65 का क्यूब क्या हो जाएगा 274625, ठीक। इसके बाद 3 है लास्ट में, 3 किसका आएगा 7 का, यानी 3 डिजिट है, 3 डिजिट के में लास्ट का डिजिट को देख लेंगे, लास्ट का डिजिट 3 है, यानी ये परफेक्ट क्यूब है, तो एक्यूरेट आंसर आएगा बिल्कुल सही आएगा, इस पे आपका परफेक्ट क्यूब रूट आएगा, यानी एक्यूरेट आंसर आएगा बिल्कुल, ठीक है। और यदि परफेक्ट क्यूब नहीं है आपका तो डेसिमल में आएगा इसका आंसर। तो ये तो सारे के सारे परफेक्ट क्यूब ही हैं, यही उठा रखे हैं मैंने, क्योंकि डायरेक्ट इनका आंसर निकालना मैं बता रहा हूँ आपको। 3 का क्या आ जाएगा 7, अब क्या बच गया 456, 456 से छोटा क्या है 7 का क्यूब क्या है 343, या 8 का हो जाता है 512, ठीक है। ये क्यूब है 8 का, तो इससे तो बड़ा है ये नंबर 456 है, ये छोटा है, यानी ये 8 का क्यूब है, ये बड़ा है 512, ठीक है। तो इससे छोटे वाला 7 लेंगे 7343, यानी 7 इससे छोटे वाला जो क्यूब है वो 343 है और उसका क्यूब रूट 7 है, ठीक है। यानी 77 का क्यूब क्या है 456533, ठीक है। यानी क्यूब ये हो जाएगा, इसका क्यूब रूट ये हो जाएगा। अब है 7 हमारे पास, 7 किसका बनेगा 3 का, यानी 3 का क्यूब निकालेंगे तो लास्ट में 7 आएगा, जैसे ये 3 के लास्ट डिजिट क्या आएगा 7 आएगा, तो 7 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा लास्ट में, यानी 3 डिजिट का 3 आ गया, ठीक है। और लास्ट के इसका इससे छोटा क्यूब के 571 से छोटा 512 है, यानी इसके बाद 729 हो जाता है, तो 512 का क्यूब रूट 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 लिख दो यहाँ पे, 83 का क्यूब है ये, ठीक है। इसके बाद 658503, यानी 658 503 3 की पेयरिंग, 3 किस में आएगा 3 आएगा 7 में, वापस 7 लिख दो यहाँ पे, यानी 3 जिसका लास्ट में उसका क्या है 7 आ जाएगा क्यूब रूट। 658 से छोटा 512 है, आगे तो 729 हो जाएगा, तो 512 ये किसका 8 का है, तो 8 लिख देंगे हम, 87 का हो गया। इसके बाद ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर कौन सा है 941192, 2 किस में आता है 8 में, यानी 8 का क्यूब आएगा, उसका लास्ट डिजिट 2 आएगा, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट 8 आ जाएगा। ये बच गया 941 से छोटा 729, यानी ये 1000 हो जाएगा, इससे छोटे वाला 729 का क्यूब रूट 9, यानी 98 का ये हो जाएगा। ये आपके इस हिसाब से इस तरीके से आपको 3 डिजिट की पेयरिंग करके और क्यूब रूट आप आराम से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे ये दोनों नंबर इसलिए लिखे मैंने, 5 डिजिट का 46 तक चलता है, यानी 5 जो 46 है, 46 का 5 डिजिट का जो सबसे बड़ा क्यूब होगा, क्यूब नंबर होगा 5 डिजिट का, वो क्या होगा 97336,
ये 46 का क्यूब होगा। और 6 डिजिट चालू हो जाएंगे कहाँ से, यहाँ से। 6 डिजिट चालू हो जाएंगे कहाँ से, यहाँ से, 47 के क्यूब से। तो ये दोनों इसलिए लिखे थे मैंने कि भाई 6 डिजिट का 47 के, जो 6 डिजिट के आएंगे वो 47 के से चालू हो जाएंगे, 47 के बाद के आएंगे, ठीक है। 5 का आपको 5 का जहाँ भी 5 दिखे तो 5 का 5 लगा देना, 0 को 0 है ही। जैसे मान लो आपके पास है 60 70, तो ये बीच के नंबर है ना, ये आप इससे पता कर सकते हो। जैसे 60 का है, 60 का क्यूब, 70 का क्यूब, 80 का क्यूब, 90 का क्यूब और 100 का क्यूब, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ 50 का क्यूब। 50 का क्या होगा, 5 का क्या होता है क्यूब, 125, 000, 0 का क्यूब में क्या बन जाएगा 000, 6 का 216, 30, यानी 125 से और 216 यानी 1,25,000 के बीच से चालू होकर 2,16,000 के बीच जो नंबर आएंगे वो किसके होंगे, 51 से 50 से 60 के बीच, ठीक है। इन दोनों के बीच के नंबर के स्क्वायर वो क्यूब होंगे, ठीक है। यानी 125 से, तो ऐसे आप इनके बीच का कोई भी नंबर आता है तो आप इन जीरो को देख के लगा सकते हो, आप जीरो को देख के आप लगा सकते हो कि भी कौन सा आएगा। और दूसरी चीज ये कि स्क्वायर की तरह आपको 2 डिजिट तो छांटने नहीं, सिर्फ 1 डिजिट आएगा, लास्ट डिजिट को देख के आप पता लगा सकते हो, ठीक है। लास्ट डिजिट को देखो तो पता लगाओगे कि भाई 2 नंबर आ रहे हैं, 2 भाई क्यूब रूट में आपके 2 नंबर आएंगे तो लास्ट डिजिट का पता लग जाएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा। उसके बाद इधर वाला नंबर उससे छोटे वाला क्यूब रूट निकाल लेना, उससे छोटे वाला क्यूब है कोई, उस क्यूब का क्यूब रूट लिख देना, ठीक है। अब और बड़ी बड़ी चीज है ये, जैसे जीरो वाली आपको दिमाग में होनी चाहिए। इनसे आसपास के नंबर कौन से आ रहे हैं, इसके जो क्यूब है वो क्यूब किसके नज़दीक है, तो उससे रिलेटेड, जैसे 72 का आएगा या 82 का, तो आप 70 का निकाल लो, 80 का निकाल लो, ठीक है। 70 का क्यूब क्या होगा, फिर 80 का क्या होगा, जैसे 343 70 का, ठीक है। 80 का हो जाएगा 512 000, 343 000। अब इनके बीच में कोई नंबर आएगा वो 70 और 80 का क्यूब होगा, ठीक है। क्यूब रूट निकाल सकते हो उससे आप। तो इस तरीके से ये है आपका क्यूब और क्यूब रूट निकालने का वीडियो, जिसमें आपको 1 से 20 तक, 1 से लेके 20 तक के क्यूब कैसे निकालते हैं ये तो याद करनी आप पड़ेंगे आपको 15 तक। तो इसके बाद इनका 4 का बता ही दिया मैंने, ठीक है। यानी 409 लिखना है, 491, 583, 685। 9 का क्यूब आएगा, लास्ट में 9 आएगा लास्ट डिजिट। 8 का क्या आएगा, 2 आएगा। 7 का क्या आएगा, 3 आएगा। 6 का क्या आएगा, 6। और ये याद रखना जो मैंने बताया था कि 6 नंबर तो ऐसे हैं, 6 संख्याएं तो ऐसी हैं जो लास्ट डिजिट में होंगी, कौन कौन सी, यानी 2 3 7 8 को छोड़ देना। 2 3 7 8 ऐसे नंबर हैं जो सेम नहीं आएंगे अपने क्यूब में, ठीक है। उसका क्यूब निकालोगे तो सेम नहीं आएगा। क्यूब यदि वो लास्ट में किसी के क्यूब में है तो उनका क्यूब रूट सेम नहीं आएगा, ठीक है। यानी उल्टा हो जाएगा, 2 का तो क्या हो जाएगा 8, ठीक है। 3 का हो जाएगा 7, 7 का हो जाएगा 3 और 8 का हो जाएगा 2। क्यूब में और क्यूब रूट में दोनों अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। और बाकी बच गए 1 1 4 5 6 और 9 0। ये अपने आप में सेम होंगे, चाहे क्यूब निकालो आप और चाहे क्यूब रूट निकालो, सेम आ जाएगा, यूनिट डिजिट ही निकाल, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए एसएससी, बैंक पीओ या बैंक क्लरिकल, आईबीपीएस में जो भी एग्जाम्स लगते हैं उनके लिए, और रेलवे रिक्रूटमेंट है जो आरआरबी है उसके लिए, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स की जो भी एग्जाम्स लगती है जिनमें मैथमेटिक्स एक पार्ट होता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है मैथमेटिक्स का एक पोर्शन, उसमें ये लगा लो आप मेन टॉपिक है स्क्वायर और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। इनके क्वेश्चंस जरूर पढ़ते हैं, वो चाहे किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में इनको लिख के आपसे निकलवाए, लेकिन निकलवाता है। इसके चिन्ह का ध्यान रखना, ये सिंबल होता है इसका ऐसे करके, यहाँ 3 ये क्यूब रूट का होता है, ठीक है, और ये होता है स्क्वायर का, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस, यहाँ 3 होता है, इसमें कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ये यूनिट आपकी, ये आपका क्यूब और क्यूब रूट का वीडियो नंबर 1 कंप्लीट हुआ। 2nd और बनाऊंगा इसके बाद, तो उसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, यानी कैसे और इजी बनाया जा सकता है इस यूनिट को, इस क्यूब और क्यूब रूट के टॉपिक को। तो वो आप 2nd वीडियो भी देखना, और जितने ज़्यादा हो सके उतना आप सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है, और चैनल को शेयर करो वीडियो को, ठीक है, लाइक करो। थैंक यू।